हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड परीक्षा हुई है, सेकंड ग्रेड का पहला पेपर हुआ है जीके का पेपर। तो अभी इस पूरे वीडियो में हम लोग जो है वो जीके का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आता है दोस्तों, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी? तो इसका आंसर होगा चौथा, यानी कि जोधपुर और जयपुर। दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों 2022 में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, फुटबॉल। अगला प्रश्न आता है हमारा तीसरा प्रश्न, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला मधुकर गुप्ता। चौथा प्रश्न है हमारा, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चौथे का आंसर हो जाएगा दूसरा, दुर्गाराम मुवाल तथा सुनीता गुलाटी। पांचवा प्रश्न आता है हमारा, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? तो पांचवे का आंसर हो जाएगा दूसरा, बांग्लादेश। छठा प्रश्न आ जाता है, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? तो छठे का आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा तेलंगाना, 1 नंबर। सातवां प्रश्न है, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सातवें का आंसर हो जाएगा दूसरा, करौली। आठवां प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो आठवें का आंसर हो जाएगा दूसरा, 5 करोड़, नंबर 2। उसके बाद नवा प्रश्न है हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है? 1 नंबर, 800 करोड़ जो है इसका उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 2021 में। 11वां प्रश्न आता है हमारा, पुलिकट झील स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, तमिलनाडु में। 12वां प्रश्न है हमारा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मिजोरम। 13वां प्रश्न आता है हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सिक्किम। 14वां प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मोसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मेघालय। 15वां सवाल आता है हमारा, बेला डीला लोएस की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 15वें का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, छत्तीसगढ़ में। 16 प्रश्न है हमारा, ध्वनि तीव्रता की मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, डेसिबल। 17वां प्रश्न है हमारा, काल वैशाखी से संबंधित है? तो काल वैशाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है हमारा, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किया था? तो 18वें का प्रश्न का उत्तर है WJ रेली ने, यानी कि चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है हमारा, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, 18.8%। 20वां प्रश्न है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो 20वें का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है दोस्तों, डॉल्फिन कटक स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अटलांटिक महासागर में। 22वां प्रश्न है, अश्व अक्षांश संबंधित है? तो ये जो है वो पवनों से संबंधित है, 4 नंबर जो इसका उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आता है, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा था? तो 1 नंबर, 1976-77 इसका उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आता है,
भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? तो 4 नंबर बैंकिंग एवं इंश्योरेंस इसका उत्तर हो जाएगा। 25वां सवाल है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ को आवंटित स्थान की संख्या थी? तो 1 नंबर जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2। 26वां प्रश्न है हमारा, 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह का लगभग प्रतिशत है? तो 54%, यानी कि 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आता है हमारा, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा दूसरा नंबर, यानी कि स्टार्टअप इंडिया। 28वां प्रश्न आता है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 28वें का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 35 का 2। दोस्तों 29वां प्रश्न और आगे आने वाला 30वां प्रश्न, ये दोनों जो है वो डाउट में है, तो अभी इसके आंसर जो है वो कंफर्म नहीं हो पाएंगे। अगला प्रश्न आता है 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है, भारत सरकार नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 31वें का आंसर हो जाएगा नंबर 4, केवल ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आता है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क ड में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 32वें का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। 33वां प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, चिकित्सा सहायता। अगला हमारा प्रश्न आता है 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक है? तो 34वें का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, हॉवर्ड एल अर्डमैन। 35वां प्रश्न है हमारा, भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, न्यूक्लियर सप्लायर समूह। अगला 36वां प्रश्न आता है हमारा, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो 36वें का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अनुच्छेद 74, 75 और 78 में। 37वां प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया था? 37वें का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, समाजवादी पार्टी एसपी। 38वां प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंधित किया? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जोसेफ स्टिग्लिट्ज। 39वां प्रश्न आता है, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। 40वां प्रश्न आता है हमारा, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ड्वाइट डी आइजनहावर। 41वां प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल नेशनल रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का फैसला किया था? तो 41वें का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, के.एस. थिमैया। 42वां प्रश्न आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो 42वें का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। 43वां प्रश्न आता है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 43वें का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। 44वां प्रश्न आता है, निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? 44वें का आंसर हो जाएगा नंबर 2, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। 45वां प्रश्न आता है हमारा,
कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? 45वें का आंसर हो जाएगा नंबर 4, प्रभाव का नियम। 46वां प्रश्न आता है, जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल अधिगमांतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पार्श्विक अधिगमांतरण। 47वां प्रश्न आता है हमारा, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? नंबर 2, विकास क्रमबद्ध नहीं होता। 48वां प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, आदत आदि होना। 49वां प्रश्न है हमारा, गार्डन ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, मूल विशेषक। 50वां प्रश्न आता है हमारा, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असहानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? 50वें का आंसर हो जाएगा नंबर 2, संवेगात्मक बुद्धि। 51वां प्रश्न आता है हमारा, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। 52वां प्रश्न आता है हमारा, हिपोक्रेटस द्वारा किए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, विषादग्रस्त। 53वां प्रश्न आता है हमारा, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मौसलों की आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो इसका 53वें का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, आत्मसम्मान की आवश्यकता। 54वां प्रश्न आता है हमारा, समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह इसका आंसर 54वें का आंसर हो जाएगा नंबर 3, अपनी अपसारिक सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। 55वां प्रश्न आता है हमारा, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? 55वें का आंसर हो जाएगा नंबर 1, मूल संबंधी तत्व। 56वां प्रश्न आता है हमारा, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है, इस वितरण को कहते हैं। 56वें का आंसर हो जाएगा नंबर 3, सामान्य संभाव्यता वक्र। 57वां प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? 57वें का आंसर हो जाएगा नंबर 2, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। 58वां प्रश्न आता है हमारा, निम्न व्यवहार समूहों में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? तो 58वें का आंसर हो जाएगा नंबर 1, आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले। 59वां प्रश्न आता है हमारा, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। 60वां प्रश्न आता है हमारा, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता का अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती है, तो निम्न में से सही विकल्प को छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। तो 60वें का आंसर हो जाएगा नंबर 2, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों 61वां, चौकला नस्ल है। चौकला जो है वो नंबर 4 भेड़ की नस्ल है। 62वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, जैसलमेर। 63वां प्रश्न है हमारा, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, कंजर जाति। 64वां प्रश्न है हमारा, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है नंबर 1, आबू में, आबू पर्वत। 65वां प्रश्न है हमारा कि
राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो 65वें का आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 बांसवाड़ा। 67वां प्रश्न है हमारा, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3 कोठारी नदी पर। 68वां प्रश्न आता है हमारा, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम MADA किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4 1978-79 में। 69वां प्रश्न आता है हमारा, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 कालीबंगा। 70वां प्रश्न आता है हमारा, उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि में लिखे लेख मिले हैं? 70वें का आंसर हो जाएगा नंबर 1 बैराट में। 71वां प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 खानवा का युद्ध। 72वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष में आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 2007 में। 73वां प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा। 74वां प्रश्न आ जाएगा, सुमिलित करना है। इसका आंसर जो होगा वो होगा नंबर 1। 75वां प्रश्न आता है हमारा, मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3 4 रियासतें। 76वां प्रश्न है हमारा, आबू में जैन मंदिर विमल साई के निर्माण करता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 विमल शाह। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? 77वें का आंसर हो जाएगा नंबर 2 चिलावास का युद्ध। 78वां प्रश्न है, अजमेर नगर बसाया? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3 अजय राज ने। 79वां प्रश्न है, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 प्रताप सिंह। 80वां प्रश्न आता है, गीदड़ नृत्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 शेखावटी में। अगला प्रश्न है हमारा 81वां, कानड़ देव प्रबंध के रचयिता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 पद्मनाभ। 82वां प्रश्न है, निम्नांकित में से रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? 82वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नंबर 1 हरि रामदास। 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3 कर्णवेद। अगला प्रश्न आता है, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? 84वें का आंसर हो जाएगा नंबर 3 कुंभलगढ़। 85वां प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 जयपुर शैली पर। अगला प्रश्न आता है हमारा 86वां, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 करौली प्रजामंडल। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 वस्त्र। 88वां प्रश्न है, मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3 बंगाल। 89वां प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 361-3। इसके बाद 90वां प्रश्न आता है हमारा, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर नंबर 3। 91वां प्रश्न है हमारा, करवा चौथ मनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। 92वां प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 टीकाराम पालीवाल। 93वां प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? 93 का आंसर हो जाएगा नंबर 4 BVL माथुर। अगला 94वां प्रश्न है,
राजभवन राजस्थान में इकोमॉर्स पोर्टल किस राज्य के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है वो कंफर्म नहीं है। अगला प्रश्न आता है हमारा 95वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 95 का आंसर हो जाएगा नंबर 3, अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे, ये जो है वो इसका उत्तर होगा। अगला हमारा 96वां प्रश्न आता है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो चिन्नू का आंसर हो जाएगा नंबर 2, 94। उसके बाद अगला हमारा 97वां प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, 177। 98वां प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? तो 98 का आंसर हो जाएगा नंबर 1, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। 99वां प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो 99 का आंसर हो जाएगा नंबर 3, जीपी पिलानिया। अगला और अंतिम सवाल हमारा 100वां सवाल है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, नमो नारायण मीणा। तो ये दोस्तों वीडियो जो है वो हमारा सेकंड ग्रेड का पहला पेपर का वीडियो था और इसमें हमने लगभग सारे प्रश्न जो है कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।